ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों की संख्या में जो तारे नक्षत्र हमें दिखाई देते हैं, इनसे मानव जीवन प्रभावित होता है। यही बात ज्योतिष शास्त्र कहता है। आज हम बात करेंगे आप सभी के सन्मुख वृश्चिक राशि का सितंबर और अक्टूबर 2022 में क्या फल होगा और इस राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या सुख सुविधाएं हो सकती है और भी जीवन में तरक्की के क्या मार्ग प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, या फिर जीवन में जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उन सभी के लिए आज का हमारा यह विषय बेहद खास होगा। दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले जातक बेहद पराक्रमी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं और निष्ठापूर्ण कार्य करने वाले होते हैं। साहस और शक्ति और लगन के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर जीवन में बदलाव होता रहता है और फल की स्थिति में भी बदलाव होता रहता है। कभी सुख कभी दुख, दोनों ही पहलू यहाँ जितने भी जीवित अवस्था में प्राणी मात्र भ्रमण कर रहे हैं, सभी के लिए यह बात लागू होती है। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि का फलादेश क्या होगा अक्टूबर और सितंबर 2022 में। मंगल ग्रह इस राशि के स्वामी हैं और मंगल ग्रह पृथ्वी से बेहद करीब में मंगल ग्रह का स्थान है और मंगल ग्रह का पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। मंगल ग्रह के माध्यम से हमें शासकीय कार्य में, भूमि संबंधित कार्य में, भवन संबंधित कार्य में, वाहन संबंधित कार्य में सफलता प्राप्त होती है। और मंगल ग्रह वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, तो इस राशि वाले जातकों के लिए तो सबसे ज़्यादा मंगल ग्रह के विषय में ही विचार किया जाता है। मंगल ग्रह का गोचर वृषभ राशि में है और इस समय काल में 15 अक्टूबर तक मंगल ग्रह विशेषतः वृश्चिक राशि को पूर्णतः दर्शित करेंगे वृषभ राशि में विराजमान होकर। निश्चित मानिए आपको 3 ऐसे कार्य जहां से सफलता मिलना तय है। सर्वप्रथम भूमि से लाभ होगा, वाहन से जुड़े हुए कार्य आपके निष्ठापूर्ण तरीके से सफल होंगे, भवन से अगर कोई कार्य आपका रुका हुआ था तो वह भी पूर्ण होगा। एक विशेष बात है, आपको अपने धैर्य और पराक्रम के साथ में आगे बढ़ना है और क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है। वाहन सावधानी पूर्वक आप चलाएं, जिससे आपको बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा। सूर्य ग्रह का गोचर 17 सितंबर तक आपके भाग्य स्थान में है। निश्चित मानिए आपके भाग्य की वृद्धि होगी और जो आप चाहते हैं वह प्राप्त होगा। पूरे वर्ष पर्यंत में एक ही बार सूर्य ग्रह का गोचर आपके भाग्य स्थान में होता है। इस समय में आपके भाग्य में बदलाव निश्चित रूप से होता है, धार्मिक यात्राएं होती है और भी कई प्रकार के कार्य शुभता की तरफ अग्रसर होते हैं। सूर्य ग्रह का गोचर 18 सितंबर से आपके 10वें स्थान में होगा, जहां पहले से ही विराजमान बुध ग्रह के साथ में उनका बुधादित्य योग निर्मित होगा। निश्चित मानिए बुध और सूर्य ग्रह की यह युति आपके कार्य क्षेत्र में बेहद खास सफलता दिलाने की स्थिति निर्मित करेगी। आपके पिता का सम्मान होगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और शासकीय कार्य में निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। मंगल ग्रह का और सूर्य ग्रह का आपको बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्तमान में 5वें स्थान में है। निश्चित मानिए 5वें भाव के बृहस्पति बेहद शुभ होते हैं। आपके जीवन में आपको सफलता मिलना तय होगी। देवगुरु बृहस्पति संतान पक्ष से आपको संतुष्ट करेंगे और जो भी वृश्चिक राशि वाले जातक है वह संतान की अपेक्षा रखते हैं, तो उनको निश्चित रूप से यह समय काल में संतान सुख प्राप्त होगा। और जो वृश्चिक राशि वाले जातक है उनकी संतान उपलब्धि भी हासिल करेगी और बुद्धि विद्या विवेक के साथ में आप जीवन में सफल होंगे। और प्रेम संबंध से जुड़े हुए लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का बेहद खास सुफल प्राप्त होगा। जहां आप विवाह करना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक, निश्चित रूप से वहीं पर आपके योग निर्मित होंगे। आपको हनुमान जी की आराधना करना है और राहु ग्रह के लिए भी आपको उपाय करना है। राहु ग्रह 6वें भाव में है। रोग, शत्रु, चिंता, व्यसन इन सबको जन्म दे सकते हैं। सावधानी रखें।
और विशेषतः केतु ग्रह द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव में राहु और केतु या दोनों ग्रह में से कोई सा भी ग्रह हो, निश्चित रूप से अनिष्ट फल अधिकता को देते हैं, क्योंकि द्वादश भाव जो है अनिष्टताओं का ही भाव है। उस भाव से हमारे जीवन में क्या व्यय हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, किन कार्यों में हमें हानि हो सकती है, कौन सी चीज़ हमारे पास से जा सकती है, यह सब द्वादश भाव से व्यय के संबंध में ही विचार किया जाता है। केतु ग्रह का अक्टूबर 2023 तक आपके राशि के अनुसार व्यय भाव में भी गोचर होगा, तो इस समय काल में आपको अधिक धन खर्च नहीं करें और विशेषतः आपको आपके धन का सही उपयोग करना सही होगा। अनैतिक कार्यों में आपके धन को खर्च ना करें, जिससे आपको जीवन में आर्थिक स्थितियों में संकट की स्थिति देखने को मिल सकती है। यह वृश्चिक राशि का सितंबर और अक्टूबर 2022 का फल होगा। विशेषतः हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए लाभदायक होगा। और शुक्र ग्रह की अभी अशुभ स्थिति बनी हुई है, 24 सितंबर तक आपके भाग्य स्थान में ही गोचर है उनका। आपके विशेषतः भौतिक सुखों में कमी कर सकते हैं। शुक्र ग्रह के लिए आप निश्चित रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसकी आयु 60 से 70 वर्ष हो। शुक्र ग्रह के लिए सफ़ेद वस्तुओं का भी दान किया जाता है। वैसे सफ़ेद वस्तुओं में सफ़ेद वस्त्र, दूध, दही, घी, शक्कर, चावल, यह सब श्वेत वस्तु में ही आते हैं। इनका दान करें, आपको बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा। नमस्कार। एक छोटा सा उपाय भी आप कर सकते हैं शुक्र ग्रह के लिए, और हनुमान जी की आराधना करें, भगवान शनि को भी प्रसन्न करें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।